अस्मत् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सुकुम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री रघुनाथ भवन, रात 8 बजे, शनिवार 20 जुलाई 1946। जो उपायंतरी है उनको तो सब तरह की जिम्मेदारी खुद पर है, अपनी गति अपने हाथ में है। प्यारे, परमात्मा का चरणामृत जो जीवन भर ग्रहण किया जाता है, परंतु उस चरणामृत से पुण्य भावना नहीं मानना है। मतलब तो एकमात्र निरति कृपा से ही है। यदि चरणामृत आदि नहीं भी छोड़े तो भी भागवतों की निरति कृपा से भगवान परम पद ही देते हैं। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र परमात्मा की निरति कृपा का ही अवलंब कर लेने वाले को ही भागवत कहते हैं। भागवत हो करके यदि चरणामृत, गोदान, गीता सुनना, नाम लेना आदि का अवलंब लेता है तो वो अपने स्वरूप से गिर जाता है। दास रिपीट करता है, भागवत हो करके यदि चरणामृत, गोदान, गीता सुनना, नाम लेना आदि का अवलंब लेता है तो वह अपने स्वरूप से गिर जाता है। फिर उसे प्रभु की निरति कृपा कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी उपायंतरी थे, सत्य को उपाय रूप से पकड़े थे और फलांतरी भी थे। भगवान का फल नहीं मानकर स्वर्गलोक का फल रूप से माना था। अयोध्या का इसलिए भगवान को साक्षात पा करके भी छोड़ दिए और सबसे बड़ी हानि उठाए। अयोध्या का राजा होना और भगवान का नाम लेकर मरना इत्यादि कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सका। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज अपने को समझने के लिए है। यदि रोग होवे तो औषधि का प्रयोग करें। पतिव्रता स्त्री के समान शरणागतों को अपने शरणागति धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। पतिव्रत धर्म पालन में लापरवाही करे तो पति के स्टेट की मालकिन पद से वंचित रह जाए। शरणागत होकर के भी बहुत से लोग अपने स्वरूप विरुद्ध काम करते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि कौड़ी डोरे में डालकर बांधते हैं कि कमर और पैर का रोग दूर होगा। शरणागतों को चाहिए कि नासमझी के कारण से ताबीज आदि किसी भी प्रकार का यंत्र बांधे हो तो उसे छोड़कर फेंक दे। जो सच्चा शरणागत है उन्हें तो किसी का डर नहीं रखना चाहिए। अन्य सभी अवलंबी को उलाट और टट्टी के समान त्याग देवें। शरणागतों को दूसरे को देखा देखी नहीं करना चाहिए। हम अपने सद्गुरु को भगवान समझे। शरणागत को स्वरूपानुरूप संध्या वंदन किया करे। श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। श्राद्ध में गोविंद माधव शरणम बोलकर भगवत आज्ञा से करता हूँ ऐसी भावना रखे। गोविंद विष्णु मुकुंद हरे बोलने से कर्म की सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं। संसार में सब लोग परोक्ष प्रिय हैं। माँ बाप जब सामने रहते हैं तो लड़के जिस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए नहीं करते हैं। देखिए, सामने जब बाप थे तो भूख और प्यास के मारे मार डाला तथा उनके न रहने पर रोता पछताता है कि हमने कुछ भी सेवा नहीं की। वे मुनि लोग कोई भी प्रकट भगवान का पूजन करके चरणामृत ग्रहण नहीं किए, प्रकट भगवान को साष्टांग भी नहीं किए। ये बड़े बड़े विद्वान ऋषि, महर्षि, योगी, मुनि के बारे में यहाँ पे राम जी के जन्म के बारे में बता रहे हैं। उन परोक्षवादी मुनियों से तो अवतार के समय के कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिद्ध, भालू, निषाद आदि ही अच्छे थे, जो कि प्रकट भगवान का संबंध प्राप्त कर परमपद गए। प्रत्यक्ष भगवान में वे सब लोग चूक गए। गोपियां भगवान के पास आती जाती थी तो लोगों ने गोपियों के साथ बड़ा अत्याचार किया। 11 वर्ष की व्रज वृंदावन में विराजते थे और बड़े बड़े चमत्कार करके भी दिखाए, फिर भी लोगों को भगवानपना नहीं जचा। निर्दोष गोपियों को भगवान के पास आना जाना बंद करके जुदाई कर दिए। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ब्रज में जल वर्षा बंद हो गई, यमुना नदी सूख गई। अब देखिए, आज रामनवमी है। रामनवमी के दिन सरकार और क्या बताते हैं। अब ऊपर तो विद्वान ऋषि के बारे में बता दिया कि वो लोग तो भगवान का चरणामृत नहीं पिए और वो ना तो भगवान को चरण धुए। अब आगे बताते हैं कि भगवान श्री राम जी का प्रकट चरित्र देखकर वशिष्ठ मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके चरित्र को देखकर मुझे भ्रम होता है।
यह दशा है बड़े कहे जाने वाले ज्ञानियों की। भगवान का पहचान कर प्रकट लाभ उठाना यह सामान्य काम नहीं है। सदगुरु की कृपा होने पर ही भगवान को भगवान और गुरु को भगवान माना पहचाना जा सकता है। ऊंचा भगवान वही है जो गुरु को भगवान मानकर विश्वास करता है। शिष्य का सब बार गुरु ही के ऊपर होता है। आनंदपूर्ण स्वामी जी, श्री कुरेश स्वामी जी, श्री मधुर के स्वामी जी अपने गुरु ही को भगवान माने थे। आप यदि प्रसन्न हैं तो हमारे हाथ से 2-4 लड्डू और माखन मिश्री पाइए। मैं आपको जल पिलाऊं, पान खिलाऊं और आप सदा प्रसन्न रहे। भगवान यदि कहे कि केवल मुक्ति ले लो, परम पद ले लो, तो कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपके बिना हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। आपके बिना हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। धन, घर, संतान के लिए तो कभी भी भगवान से मनौती नहीं करना चाहिए। सकाम भावना वाले लोगों की पुकार सुन सुनकर भगवान परेशान होते हैं। बड़े मठ, मंदिर और छोटे घरों में सकामी लोग भगवान को भोग लगाते हैं, परंतु भगवान उसे नहीं खाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं। सकाम भाव वाली वस्तुएं भगवान को सर्वथा अप्रिय होती है। सकाम भाव वाली वस्तुएं भगवान को सर्वथा अप्रिय होती है। अन्नतोष ज्ञान विरोधी है। तीर्थ निवासी जन हराम का अहंकार भाव युक्त दान किए अन्न को खाते हैं, भजन भाव भी ठीक से नहीं करते हैं। तीर्थ का दान सब निमित्त से भरा हुआ रहता है, इसलिए अशांति उत्पन्न होती है। भगवान बताए कि प्रेमी जनों के यहाँ हम खाते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी निमित्त दोष रहता है वहाँ हमको नहीं प्राप्त करना चाहिए। आगे इस प्रकार जिसको भगवत सत्ता पूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही सर्वश्रेष्ठ भागवत है। यदि कुछ देखकर उद्वेग या अशांति उत्पन्न हो तो समझना कि दृष्टि में माया तत्व भरा है। भागवत जन धन हानि होने पर शोक नहीं करते। उनके वास्तविक धन तो भगवान श्री श्याम सुंदर ही हैं। भागवतों को किसी से भी द्वेष वैर नहीं करना चाहिए। कृपा करके भगवान के द्वारा मिले हुए शरीर से भागवत आचार्य सेवा करके सफल बना लेवे। चूकना नहीं चाहिए। आगे बालक, स्त्री, सर्प, बिच्छू और घास आदि को देखकर चराचर जगत के प्रभु की व्यापकता का अनुभव करते हैं। भगवान की व्याप्ति से ही सब कुछ अच्छा दिखता है। परंतु ध्यान देने पर उन्हें मालूम हुआ कि इनकी दशा तो बहुत ऊंची है। श्री हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक है, दास उसको पढ़ के सुनाता है, ठीक है ना, थोड़ा लंबा है। ये जो मनोज नामक माइक तत्व है सो मन में निवास करता है। ऊंची भावना करने पर मन में श्याम सुंदर निवास करने लगे तो उस मनोज तत्व का प्रभाव समाप्त हो जाए। गुरु महाराज श्री कलिबेरीदास जी स्वामी जी, श्री कृष्णापद स्वामी जी को आज्ञा किए कि अपनी पत्नी के संग लौकिक व्यवहार करिए। तो यद्यपि गुरु की आज्ञा मानकर पत्नी के संग शयन किए, किंतु भगवत तत्वों में ही मग्न रहते थे। 2-4 दिन के बाद गुरु श्री कलिबेरीदास स्वामी जी के पास शिकायत आई तो वे शिष्य कृष्णापद स्वामी जी को बुलाकर कहे कि क्या बात है। परंतु ध्यान देने पर उन्हें मालूम हुआ कि इनकी दशा तो बहुत ऊंची है। श्री कृष्णपद स्वामी जी स्त्री को माता ही मानते थे और स्त्री बेटा चाहती थी। श्री कृष्णपद स्वामी जी कहे कि हमको ही अपना बेटा मान लीजिए। वे वैसा ही मान ली। 1 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद श्री कलिबेरीदास स्वामी जी शरीर त्याग कर बेटा रूप से श्री कृष्णपद स्वामी जी के यहाँ प्रकट हुए। वे श्री लोकाचार्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भूतों की को मीरा जी के शरीर की हवा लगी और वे सब दर्शन करके कृतार्थ हो गए। या मीरा जी के बारे में बता रहे हैं। मीरा जी के मंदिर में भगवान प्रकट होकर खेलते खाते और दर्शन देते थे। जो भगवान में लगता है उसको ऐसा ही होता है। वह तो एकमात्र भगवान से ही प्रकट मिलन, दर्शन और बोलना बतलाना चाहता है। एक मानसिक पूजन और दूसरा सामग्री सहित तो मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह का पूजन। अंतर्यामी भगवान प्यासे हैं तो मुंह से अंतर्यामी भगवान को जल पिलाया। इस शरीर में हृदय है, उसमें अंतर्यामी भगवान विराजते हैं।
वे प्रभु ही तो गर्भ समान हैं। वे श्री भगवान ही सर्वत्र विराजते हैं। वे समझते हैं कि यह सब कुछ बीच ही में मिला है और बीच ही में छूट जाएगा। इस शरीर और श्वास का कुछ भी भरोसा नहीं है। व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहिए। श्री जनक जी उच्च कोटि के भागवत सदा ही हरिस्मरण किया करते हैं। एक उच्च कोटि के महात्मा आंख में अश्रु भरकर कहते हैं कि यह रचना रचकर हमें देने वाले रचयिता भगवान क्यों नहीं दिखते मिलते हैं। ऐसी चटपटाहट ऊंचे भागवतों को बनी रहती है। श्री लाल जी का मंगल हो। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।